अब मेरी बात तो उनको बुरी लगेगी जो सूद खाते हैं, और न जाने कितने लोग खाते हैं। तो क्या मैं सूद पर तकरीर करना छोड़ दूं? क्या मैं हुजूर की बताई हुई बातों को बताना छोड़ दूं? क्या मैं ना बताऊं कि सूद खाने वाले के लिए क्या गुनाह है? क्या मैं ना बताऊं कि शराब पीने वाले के लिए क्या गुनाह है? आपको अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी। आपको मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी कबूल करनी होगी। अगर मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बनकर जाएंगे तो फिर कब्र में फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बात बताएं ना कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना किसी को। दूसरा अपनी औलाद को इसलिए कत्ल कर देना कि उसको रिस्क कौन देगा, पालेगा कौन। तीसरा, पड़ोसी की बीवी से जिना करना। अब देखिए, औलाद उसको भी कत्ल किया जा रहा है, हमल को गिराया जा रहा है। आप देखें जिना कितना आम हो गया है। मैं कहता हूं निकाह को आसान कर दो, निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि निकाह करने में कोई तंगी ना आए। निकाह यूं आसान हो जाए, जहेज को बिल्कुल खत्म कर दो। लेकिन आज हमारी शानें घट जाती है ना, हम जहेज को खत्म कैसे कर दें? हमारे बाप दादा से चला आया है कि हम जहेज देंगे, जहेज लेंगे। लोग तो ऐसा कहते हैं भाई, लोग तो यूं कहते हैं कि हमारे तो बाप दादा से चला आ रहा है, हम तो ये नहीं कर सकते, बिल्कुल सादगी के साथ शादी कर देंगे तो फिर हमारी तो हंसी बन जाएगी, हमारी तो मजाक बन जाएगी। हम कहते हैं अगर तुम पर कोई हंसता है ना, तुम्हारा कोई मजाक बनाता है ना, अगर तुम पर दुनिया हंसेगी तो वो खुद अपने अंजाम को पहुंचेगी। तुमको अगर कोई हंसेगा, तुमसे कुछ कहेगा तो मत कुछ कहना, सब्र कर लेना, इसलिए कि सब्र बड़ी चीज है। जो सब्र करता है अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ा मकाम अता फरमाता है। तो बारहा मैं कहता हूँ कि निकाह को सस्ता कर। लेकिन लोग कहते हैं ना कि हमारे तो पूर्वजों से चला आया है, बाप दादाओं से चला आया है। ये कड़वी जबान इस्तेमाल करना इसलिए पड़ता है कि जब लोगों का दर्द सुनते हैं तो तकलीफ होती है कि उन चंद लोगों की वजह से उन गरीब लोगों की बेटियां बैठी पड़ी हैं जिनकी उम्रें 40 साल गुजर गई हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जहेज नहीं दे पाएंगे, इनकी इतनी इस्तात नहीं है। और अगर किसी से ये उधार लेंगे भी, किसी से कर्जा लेंगे भी, तो वो इन्हें जीने नहीं देगा। तरह तरह के ताने मारेगा, तरह तरह की बातें सुनाएगा। 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल का टाइम देगा, उसमें वो इन्हें झंझोड़ के रख देगा। जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो इतना कर्जदार हो जाता है, जो गरीब इंसान होता है इतना कर्जदार हो जाता है कि पूरी जिंदगी वो कर्जा उतारता रहता है। अपनी बेटी को रुखसती करते करते वो इतना दलदल में फंस जाता है कि फिर उस दलदल से निकल नहीं सकता, इतना कर्जे में डूब जाता है। आप मुझे बताएं, जितने मालदार लोग हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, क्या इनसे हिसाब नहीं होगा? क्या इनसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारे पास इतनी दौलत थी तो फिर तुमने क्यों नहीं किसी गरीब की मदद की? तुम्हारे पास इतना पैसा था तो तुमने क्यों कंजूसी की? यही पैसा तुम्हारे गले में अजाब बनकर पड़ेगा और डाला जाएगा, सांप और बिच्छुओं की शक्ल में तुम्हारे गले में पहनाया जाएगा। क्या समझते हो कि इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या समझते हो कि हिसाब नहीं होगा? वो दिन आएगा और बड़े बड़े लोग आए, सब मिल गए मिट्टी में, सब चले गए, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन गए रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या युगी मरने वाला, जमाने के फैशन ने धोखे में डाला, जहाँ जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। हाँ, आज अगर आप किसी गरीब की मदद कर दोगे, किसी गरीब की बेटी की शादी में कुछ पैसे दे दोगे, किसी गरीब की शादी करा दोगे, तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। ये फेल तुम्हारा अल्लाह के नज़दीक बड़ा कबूल हो जाएगा, इससे तुम बड़े सवाब के हकदार बन जाओगे। अरे एक गरीब इंसान है, एक रिक्शा चलाने वाला इंसान है, एक मजदूरी करने वाला इंसान है,
कहाँ से लाएगा इतने पैसे, कहाँ से करेगा बेटी की शादी। लोगों के तो इतने मुंह फैले हुए हैं, लोग तो इतना इतना मांग लेते हैं, शर्म नहीं आती उन्हें, शर्म नहीं आती कि वो काम क्या कर रहे हैं। जहेज में किसी बेटी के बाप से गाड़ी मांगना, जहेज में किसी बेटी के बाप से कार मांगना, और उसकी इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि वो आपको दे दे। आप तो भीख मांग रहे हो। तो इससे बेहतर है कि आप किसी मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाओ, आप किसी मजार के दरवाजे पर बैठ जाओ कटोरा लेके और कहो हमें अल्लाह के नाम पर भीख दे दो। उससे बेहतर है जो आप लड़की वाले से भीख मांगते हो। हाँ, मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मुझे अल्लाह को इसका हिसाब देना है। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, ये सब पर जिम्मेदारी है, ये सब पर जिम्मेदारी है कि सब जो जानता है वो दूसरे को ये बात बताए, वरना लोग तो उसका गिरेबान पकड़ लेंगे कि साहब ये तो जानता था और जान के पहचान के इसने फिर भी नहीं बताया, इसने तो चुप्पी इख्तियार कर ली थी। याद रखें, वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो सब कुछ जानते हैं लेकिन बताते नहीं, वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो सूद खाता है और सूद खाने वाले को कुछ बताते नहीं। इस डर से, इस खौफ से कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा दोस्त है, इससे हमारी बिगड़ जाएगी। वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो कहते हैं कि भाई वो शराबी है, अगर उससे हम कहते शराब ना पियो तो फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, वो शख्स भी पकड़ा जाएगा। हाँ हाँ, अगर आप जानते हैं तो रिश्तेदारी टूट जाती है तो टूट जाए, रिश्तेदारी खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाए, लेकिन आप शरीयत की बात में इधर उधर हेर फेर नहीं कर सकते। आप शरीयत की बात लोगों तक पहुंचाएंगे, आप दीन की बात लोगों को बताएंगे, इसलिए कि लोग अगर आपकी बातों को सुनेंगे तो हो सकता है आपकी बात सुनकर वो अमल कर लें, और अगर अमल कर लेंगे तो तुम्हारी भी दुनिया संवरेगी और उस अमल करने वाले की भी दुनिया संवरेगी, तुम्हारी भी आखिरत संवरेगी, उस अमल करने वाले की भी आखिरत संवरेगी। हाँ, लेकिन नहीं, लोग समझते हैं हमारा राब्ता ख़त्म हो जाएगा, हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा अगर हम किसी को समझाएंगे, किसी को बताएंगे कि ये ऐसा गुनाह ना करो, ये ऐसा जुर्म ना करो, तो फिर हमारी बात ख़त्म होगी, हमारी बात कटेगी। इस डर से लोग नहीं बताते, नहीं पकड़े जाएंगे क्या? जब उनसे हिसाब होगा ना, तब उन्हें पता चलेगा कि काश के हमने बता दिया होता, हमें मालूम था, हमने दूसरों को नहीं बताया। और दूसरा कहेगा, ये बात कहेगा कि अगर ये बता देता तो शायद कि मैं यहाँ नहीं होता, मैंने भी तौबा कर ली होती, मैं तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सच्चा ताइब हो गया होता। हाँ, अपने अंदर से ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो कि अगर आपके सामने कोई गुनाह कर रहा है तो उसे आप बताने की हिम्मत रखो। अगर आपके सामने कोई गुनाह कर रहा है तो आप उसे बताओ कि भाई ये चीज़ गलत है। अगर आपके सामने कोई शराब पी रहा है तो उसे बताओ ये शराब ये गलत है। आप जब तक बताओगे नहीं तब तक वो सुधरेगा नहीं। अगर आपको पता चले कि इस इंसान के अंदर ये खराबी है तो उसे चुपके से जाके समझाओ। हजरत अली फरमाते हैं अगर चुपके से समझाओगे तो समझ जाएगा, लोगों के सामने उसे जलील करो, उसे बताओ तो अपने आप में वो जिल्लत महसूस करेगा और फिर कभी नहीं सुधरेगा और ज़्यादा वो करने लगेगा। तो किसी को नसीहत करो ना चुपके से, धीरे से, कि मेरे भाई ये काम जो आप कर रहे हो ना बहुत गलत है। जो आप शराब पी रहे हो ना, इससे सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। आप अपने बच्चों की, अपने बीवी की, अपने घर वालों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। आपकी वजह से समाज में लोग आपको गलत नज़र से देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, गलत समझते हैं, आपके घर आना जाना पसंद नहीं करते। आप देखो तो अपने आप को पहचानो कि आप हुजूर की उम्मत में हो, हुजूर के चाहने वाले हो। आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, आप अपने आप को मोमिन कहते हो, और शराब, ये शराब जैसी बीमारी आपने पाल रखी है, आप शराब पीते हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। हम हुजूर के दीवाने, हुजूर की उम्मत में, हुजूर के चाहने वाले हैं, ये शराब कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। अरे इतना बड़ा गुनाह है कि आसमान से फौरन शराबी पर अजाब उतर जाए, लेकिन ये हुजूर का करम है कि हम बचे हुए हैं, अजाब नहीं आता। समझ रहे हैं?
अपने अंदर सच्चा मुस्तफ़ा का इश्क पैदा कर, अपने अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत को पैदा कर। और आप देखें, सूद खाने वाला क्या हमेशा इसी दुनिया में बाकी रहेगा? आप मुझे बताएं, जो आज सूद खाता है, सूद के पैसों से वो अपने कारोबार कर रहा है, सूद के पैसों से वो अपना बिजनेस कर रहा है, सूद के पैसे, तो मुझे बताएं क्या सूद खाने वाला हमेशा दुनिया में रहेगा? अब मेरी बात तो उनको बुरी लगेगी जो सूद खाते हैं, और न जाने कितने लोग खाते हैं। तो क्या मैं सूद पर तकरीर करना छोड़ दूं? क्या मैं हुजूर की बताई हुई बातों को बताना छोड़ दूं? क्या मैं ना बताऊं कि सूद खाने वाले के लिए क्या गुनाह है? क्या मैं ना बताऊं कि शराब पीने वाले के लिए क्या गुनाह है? ना बताऊं? अगर मैं नहीं बताऊं तो फिर कौन बताएगा? और जो बताएगा तो वो भी तो यही बताएगा। तो मेरे भाई, ज्यादा न सोचा करें, ये ना कहा करें कि तकरीर मुझ पे हो गई, मेरा नाम जहन में रख के, मुझे जहन में रख के तकरीर कर दी। ऐसा नहीं है। जो बात कही जाती ना समझाने के लिए कही जाती, और किसी एक पर तकरीर नहीं होती, किसी एक पर तकरीर नहीं होती है। जितने सूद खाने वाले हैं, जितने शराब पीने वाले हैं, जितने जानी हैं, अगर इस मैटर पे तकरीर होती है ना तो फिर सबके लिए होती है। और जो भी इससे तौबा कर लेते हैं उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। जो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे, ताइब हो जाएंगे, अल्लाह यूं माफ फरमा देगा जैसे उसने कभी गुनाह नहीं किए। हाँ, अल्लाह तो यूं माफ फरमाने वाला है। ठीक है, आपने सूद खाया, ठीक है, आपने शराब पी, आपने जिना किया, आपने चुगली की, आपने बड़े बड़े गुनाह किए, आपने कोई गुनाह नहीं छोड़ा। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ नहीं करेगा? क्या समझते हैं कि जब किसी पीर की बारगाह में जाएंगे, किसी पीर के पैरों को चूमेंगे, तब माफ करे जाएंगे? आप क्या समझते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता है, तुमने कितने भी गुनाह कर लिए, ऐ मेरे बंदे, तू मेरा है, तू मेरा है, आजा मेरी तरफ, आजा। एक आंसू बिना तेरा गाल तक निकल जाएगा तो अल्लाह तुझे यूं माफ फरमा देगा जैसे तुमने कोई गुनाह नहीं किया। आज ही अल्लाह की बारगाह में आओ, कहीं किसी पीर के पास जाकर, और फिर उनसे ये पूछो कि क्या मैं माफ कर दिया जाऊंगा, क्या मैं माफ कर दिया जाऊंगा, क्या मैं बख्श दिया जाऊंगा? तो वो भी यही कहेंगे कि बिल्कुल तुम माफ किए जाओगे, तुम बख्श दिए जाओगे। मेरी बारगाह में आके, मेरी सोहबत में बैठकर तुम्हारी जिंदगी तो बदल सकती है, लेकिन तुम्हें मैं तुम्हारे गुनाहों से माफ नहीं करवा सकता जब तक तुम खुद ना माफी मांगो, जब तक तुम खुद ना तौबा करो। जब तुम खुद तौबा करोगे, खुद माफी मांगोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें यूं माफ फरमा देगा जैसे तुमने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ भाई, आ जाए। अल्लाह बड़ा माफ फरमाने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। हम सब अपने गुनाहों से तौबा करें। आ जाए अल्लाह की बारगाह में, आ जाए, अभी देर नहीं हुई, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारे पास टाइम है, वक्त है। और ये वक्त, ये टाइम कब खत्म हो जाए हमें इसका अंदाजा नहीं है। यार ये कब, हमारी सांसें, इनका क्या भरोसा है? एक सांस आई, अगली आए या ना आए, कोई भरोसा नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आगे बोल ना पाऊँ क्या? पता है? नहीं पता है। तो हमें जब अपनी सांसों का इल्म नहीं है, हमें जब अपनी मौत का इल्म नहीं है, तो फिर हम क्यों दुनिया की रंगीनियों में लगे? हम क्यों दुनिया में लगे हुए हैं? दुनिया के लिए लगे। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तो हमें एग्जाम देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए भेजा। वो कोई शायर कहता है कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ये कैद खाना है, समझ रहे? यहाँ सिर्फ हम एग्जाम दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, कौन कितना कामयाब होता है। अल्लाह ताला ने इबादत के लिए भेजा है। अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल करें, 5 वक्त नमाजी बने, नमाज अदा करें, और हुजूर की बताई हुई बातों पर अमल करें, हुजूर की बातों को फॉलो करें। हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरेगी। और जब हम कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के,
जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।